इस यूनिफॉर्म की कोई इज्जत नहीं करता है। मैं आपको बता दूं, किसी को ये ज़रा भी लिहाज नहीं आता कि हम अपने यूनिफॉर्म की इज्जत करें। ये हमारी बेटी है, हमारी माँ है, और हम इतनी अब्यूज़ लैंग्वेज इनके साथ क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं। पेशेंट के अटेंडेंट जब लेके आते हैं तो उनको पता हो कि हम किस जगह जा रहे हैं और वहाँ के लोगों से हमने कैसे बात करनी है। अस्पताल वो इदारा है जहां पर लोगों को नई जिंदगी देने के लिए डॉक्टर्स और स्टाफ हर वक्त तैयार रहता है। इस दौरान स्टाफ को क्या मसाइल का सामना करना पड़ता है वो उन्हीं की ज़बानी सुनते हैं। हमारे लिए ये एक बहुत बड़ी खिदमत है, हम इसको खिदमत समझ के करते रहे हैं। जब हम स्टूडेंट अपनी लाइफ में थे, जैसे देखिए कि नर्सिंग की हिस्ट्री को सब लोग जानते हैं। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने किस तरीके से इस काम को शुरू किया, और उसी के नक्शे कदम पे चलते हुए जब हम ट्रेनिंग के दौरान आते हैं तो हम एक ओथ लेते हैं। यहाँ पे ओथ लेते हैं कि हम सारी जो खिदमत करेंगे हम अपनी दिलो जान से करेंगे, एक एज ए मसीहा बनकर हम ये अपना काम करेंगे। और वाकई ही नर्सिस जो होती हैं वो एक मसीहा होती हैं और बहुत खिदमत करती हैं, उन लोगों की खिदमत करती हैं जो लोग देखें अपने लोगों को छोड़ जाते हैं, जिनका कोई भी नहीं होता, उनको भी केयर करती हैं। वो उनके देखें मोशन साफ़ करना, उनकी लुक आफ्टर करना, केयर करना, ये सब नर्सिस करती हैं। और लेकिन आजकल आपको मालूम है कि नर्सिंग को लोगों ने एक प्रोफेशन भी बना लिया है, पैसा कमाने का ज़रिया भी बना लिया है। बट ये है कि वो नर्सिस हैं जो सिर्फ पैसे के लिए आई हैं, मगर ज़्यादातर जो हमारे यहाँ नर्सिस हैं वो ये समझती हैं कि हम खिदमत के लिए आए हैं तो हमें अपनी खिदमत को सर अंजाम देना है। नर्सिस जो है वो अपना घर बार छोड़कर आती हैं यहाँ खिदमत करने के लिए। ज़्यादा टाइम वो यहाँ पे स्पेंड करती हैं। देखिए, मॉर्निंग करती हैं 6 घंटे की, 8 घंटे लग जाते हैं उनको। इवनिंग करती हैं, उसके बाद नाइट होती है उनकी 12-12 घंटे की, अपने बच्चों को छोड़ के आती हैं। लेकिन गवर्नमेंट के अंदर प्लीज़ हमारी तो ये आवाज़ क्या अपील ही जा सकती है मेरी उनके आगे कि हमारी नर्सिस को हमारे राइट नहीं दिए जाते। 86-87 से मेरे साथ मेरी एक नर्सिंग सुपरिटेंडेंट है, 86 से वो हैं, 87 से मैं हूँ। उनके 6 मंथ के बाद ही मैं भी आ गई थी। ट्रेनिंग हम लोगों के साथ एक साथ ही हुई है। मगर ये मैं बता रही हूँ कि हम इतने सालों से यहाँ पे हमारी प्रमोशन नहीं हुई है। 2011 में हमारी प्रमोशन हुई थी, उसको उन्होंने अपग्रेडेशंस प्रमोशंस को फिक्सेशन नहीं किया, पेरोल पे नहीं लेकर आए, और हम लोग ऐसे ही यतीमों लावारसों की तरह वही एक सैलरी के ऊपर गुजारा कर रहे होते हैं। हम पहले सबसे देखते हैं पेशेंट को कि पेशेंट किस इंजरी के साथ है। ठीक है। कुछ एब्डोमिनल पेन के साथ होते हैं, कुछ गन शॉट होते हैं, कुछ RTA होते हैं, तो हम उसके हिसाब से ट्रीटमेंट करते हैं। हम देखते हैं जैसे गन शॉट आया, हम उसकी IV लाइन मेंटेन करते हैं। फ़ौरन IV लाइन, अगर ऑक्सीजन की ज़रूरत है ऑक्सीजन लगाएंगे, उसके बाद हम डॉक्टर को कॉल करते हैं। फर्स्ट हम उनको इमरजेंसी ड्रग्स दे के फिर हम उनको कॉल करते हैं डॉक्टर्स को, फिर वो आते हैं, फिर पूरा चेकअप होता है उनका। हम तो अपनी केयर जो हम नर्सिंग केयर दे सकते हैं, डॉक्टर्स भी जो केयर करनी है वो करते हैं। लेकिन कुछ ऐसी इंजरीज़ होती हैं जैसे हेड इंजरी के साथ है, तो वो तो जब उसने एक्सपायर होना है तो होना है। हम तो अपनी पूरी कोशिश करते हैं कि पेशेंट को सेव करें। मेरा कहना ये है मीडिया से कि मीडिया पे हर वक्त ये चलता है जी फ़लान डॉक्टर की गफलत से पेशेंट एक्सपायर हो गया, फ़लान नर्स के इंजेक्शन गलत लगने की वजह से पेशेंट जो एक्सपायर हो गया। तो कभी ये मीडिया वालों ने नहीं चलाया कि पेशेंट जो आते हैं, उनके रिलेटिव जो आते हैं, वो यहाँ आके क्या मिसबिहेव करते हैं, क्या मारधाड़ करते हैं, क्या गाली गलोच करते हैं। उनके लिए कभी मीडिया ने ये हाईलाइट नहीं किया। हम ये भी चाहते हैं कि ये भी किया जाए ताकि लोगों में भी ये अवेयरनेस आए। पेशेंट के अटेंडेंट जब लेके आते हैं तो उनको पता हो कि हम किस जगह जा रहे हैं और वहाँ के लोगों से हमने कैसे बात करनी है, कैसे बिहेव करना है। जिंदगी और मौत तो खुदा के हाथ में होती है। कभी भी कोई डॉक्टर्स या स्टाफ ये नहीं चाहेगा कि उसके पास आए हुए मरीज को कोई तकलीफ हो। जब आप अपने पेशेंट को लेके आते हैं तो हम नहीं चाहते कि किसी का पेशेंट निगलेक्ट हो, लेकिन जब इतना लोग गाली गलोच करते हैं तो फिर कोई भी पास जो जाता है वो डरते हुए हमारे लोग आते हैं, बाजी वो तो इतना गाली गलोच कर रहे हैं, मारधाड़ कर रहे हैं, हम उस पेशेंट के पास नहीं जाएंगे। तो हमारा यही पब्लिक से है कि खुदारा आप लोग आते हैं तो अपने बहन भाई, छोटी बहनों की तरह, माँओं की तरह, बहनों की तरह सलूक करें। हम भी किसी की माएँ बहनें हैं, भाई हैं ये लोग किसी के, तो इस तरह ना करें। हमारे तो प्रमोशंस रोक देते हैं। ये 2011 से हमारी अपग्रेडेशन हुई हुई है, कोई कुछ नहीं हुआ। हमारे अलाउंसेस रोक देते हैं, कुछ नहीं करते। KMC के लिए तो कुछ नहीं है। एक डिपार्टमेंट में हमारी 4 डिपार्टमेंट एक फ्लोर पे हैं हम, और हमारी एक नर्स जो है नाइट ड्यूटी करती है, 12 घंटे की ड्यूटी। ठीक है। लेकिन वो किसी को नज़र नहीं आता। वहाँ भी लोग आके कहेंगे हमारा मरीज़ सीरियस है, आप पहले उसको देखें। तो उसके पास तो 4 डिपार्टमेंट हैं, 4 डिपार्टमेंट में उसने ड्यूटी करनी है और चारों में कोई ना कोई पेशेंट सीरियस होता है।
कोविड पहले, सबसे पहले तो उन्होंने ER में ही बनाए थे। कोविड पेशेंट हम यहीं डील करते थे और रेफ़र करते थे। उसके बाद हमारा कोविड डिपार्टमेंट बना। कोविड डिपार्टमेंट में भी सब ने ड्यूटीज़ की, लेकिन अलाउंसेस किसी को नहीं दिए। सरकार से हम कहते हैं कि हम भी ड्यूटी करते हैं, हम यहाँ फारिग बैठ के नहीं चले जाते, हम भी काम करते हैं, हमारा भी ख्याल करें। ईमानदारी सबसे बड़ी बात है। आप अपनी ड्यूटी ईमानदारी से करेंगे तो आपकी सब प्रॉब्लम सॉल्व होती जाएंगी। लेकिन यहाँ आबासी में ऐसा कुछ नहीं है कि आप नर्सिस को ये समझते हैं कि वो आपकी ग़ुलाम बन गई। वो आपकी ग़ुलाम नहीं है, वो खिदमत करने के लिए आई हैं, वो आपके पेशेंट की खिदमत कर रही हैं। आप ये देखिए कि आपके मरीज़ को मरते हुए को उन्होंने बचाया है। आप उनके थैंक्सफुल होने के बजाय आप उनको गाली गलौच दे के जाते हैं और आप उनके साथ इतना बुरा सलूक करके जाते हैं। खुदा के लिए घर के अंदर सोच के आया करें कि आगे जो जा रहे हैं वो भी बेटी है, और जो हमारी घर में बैठी हुई है जिसको लेकर आए हैं, अगर माँ को लेकर आए हैं तो ये जो बेटी खिदमत कर रही है ये किसी की माँ है। हम तो आप लोगों के लिए दुआ करते हैं कि आप लोग ना बीमारियों में आएँ, लेकिन दुनिया के अंदर रहते हुए इंसान के साथ 100 टेंशन्स बीमारी होती है। आप जितनी भी टेंशन्स में आते हैं, अगर आप आके हमसे आराम से बात करें, प्यार से बात करें, अपनी बहन बेटी समझ के बात करें, तो आपकी टेंशन तो आधी हम खुद ही रिलीव कर देंगे आपसे बात करके, आपके मरीज़ की केयर करके। जब कोई हमारा अपना दौरान इलाज इंतकाल हो जाए तो हम उसका जिम्मेवार डॉक्टर्स या स्टाफ को ही क्यों समझते हैं? ये क्यों भूल जाते हैं कि इसमें भी खुदा की मर्ज़ी शामिल है? शुक्रिया करती हूँ मैं वॉइस ऑफ ट्रुथ के चैनल से। खुदावंद आपको बहुत बरकत दे और आपके चैनल को बहुत तरक्की दे। थैंक यू सो मच। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी ये वॉइस ऑफ ट्रुथ टीम का और सारे लोगों का कि ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जो हमारी दबी हुई आवाज़ों को उठा रहे हैं और सारी दुनिया के अंदर भेज रहे हैं। खुदारा इनके लिए भी मैं दुआ करती हूँ कि खुदा इनको बहुत बरकत दे, इनके साथ हो, ये जहाँ कहीं भी जाए इनको कोई मुश्किल परेशानी ना आए। और इस टीवी चैनल को, इस वॉइस ऑफ ट्रुथ को जो है आप भी प्रमोट करें। आप लोग इनके लिए भी दुआ किया करें, क्योंकि ये हमारी आवाज़ों को अब जो है आला हुकूमतों तक और अब अफसरान बाला तक पहुँचाते हैं। अल्लाह ताला आप लोगों को, खुदा ताला आप लोगों को बहुत बरकत दे और आप लोगों के साथ हो, आपकी हर मुश्किल परेशानी को दूर करे।